मैंने जब बाहर निकल कर देखा, घर का गेट खुला था। मेन गेट पर गार्ड बेहोश पड़ा था। अमायरा गायब थी। मेरा बेटा भी गायब था। हम लोग जब खोजने निकले, आगे चलकर देखा मेरा बेटा सड़क पर पड़ा था, घायल। हम लोग उसे अस्पताल लेकर दौड़े। अमायरा का कहीं पता नहीं था। वह घर से जेवर, पैसा सब कुछ लेकर भाग गई थी। घर का गेट खुला देखकर शायद मेरा बेटा भी निकल गया था। शायद अमायरा को उसने जाते देखा होगा, पीछे पीछे निकला होगा। मेरा बेटा नहीं बचा। हम लोगों पर क़यामत टूट गई। कुछ दिनों बाद पुलिस की कॉल आई। अमायरा घायल अवस्था में सड़क पर मिली थी। जिसके साथ भागी थी वह लड़का उसका सारा सामान लेकर भाग चुका था। उसे घायल करके अमायरा पागल सी हो गई थी। उसे पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कर दिया। इलाज हुआ। सब लोग उससे नफरत कर रहे थे। जब उसे पता चला उसके कारण उसका बेटा दुनिया से चला गया, उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह बेटे को याद करती, हम लोगों से माफ़ी मांगती। उस दिन से उसकी हालत पागलों सी हो गई है। वह बाहर भागती है, कभी आत्महत्या की कोशिश करती है, इसलिए उसे बंद रखा जाता है। उसने हम लोगों को उम्र भर का दुख दिया है। कविता पूरब की कहानी में जैसे खो गई थी। एक औरत का ऐसा घिनौना रूप, उसे यकीन नहीं आ रहा था। पूरब की बात खत्म हुई तो खामोशी छा गई। कविता जैसे होश में आई। उसने कहा, पूरब, ये सब तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? पूरब ने कहा, दादी ने कसम दी थी हम लोगों को। कहा था इस तरह की घटना जानकर कोई अच्छी लड़की इस घर में शादी नहीं करेगी, इसलिए हम लोगों को छुपाना पड़ा। अब तुम जो चाहे फैसला करो। कविता की समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और। अंत में जीत उसके दिल की हुई। उसने अपने सुखी जीवन को बर्बाद नहीं किया। पूरब का साथ उसके लिए सुख का साथ था। व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या कविता ने ठीक फैसला किया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।